नमस्कार। आप सभी को हमारी ज्ञान भक्ति कथा में स्वागत है। आइए तो आज हम सुनेंगे कि होलिका दहन क्यों मनाया जाता है। होलिका दहन 3 मार्च 2026 को मनाया जाएगा। होलिका दहन का दिन इस वर्ष के पहले चंद्र ग्रहण के साथ पड़ रहा है, जो मंगलवार को ही होगा। यह खगोलीय घटना विशेष ध्यान आकर्षित कर रही है, क्योंकि यह रंगों के त्योहार होली के दौरान घटित हो रही है। होली भारत में बसंत ऋतु के आगमन, शीत ऋतु के अंत और प्रेम के खिलने का भी उत्सव है। यह बसंत ऋतु में अच्छी फसल के लिए प्रार्थना भी है। यह एक रात और एक दिन तक चलता है, जो कि हिंदू पंचांग के फागुन महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा के दिन की शाम से शुरू होता है। होली की परंपरा की एक शुरुआत पुतना वध से भी मानी जाती है। उस दौरान गोकुल में पुतना के वध पर रंग उड़ाकर खुशी मनाई गई थी। होली की एक कथा शिव पार्वती के विवाह और प्रेम के देवता महादेव से भी जुड़ी हुई है। हुआ यूं कि राक्षस तारकासुर को यह वरदान था कि उसका वध शिव पुत्र के हाथों ही होगा। जब होलिका प्रहलाद के गोद में लेकर अग्नि में बैठी, तो अपने वरदान का दुरुपयोग करने के कारण वह भस्म हो गई और विष्णु जी के भक्त प्रहलाद सुरक्षित बाहर आ गए। ऐसे में इस दिन को भय और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है। वहीं होलिका दहन की अग्नि को बेहद पवित्र माना जाता है। होलिका दहन प्रहलाद की पौराणिक कथा है। प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त थे और उनके पिता हिरण्यकश्यप स्वयं की पूजा चाहते थे। जब प्रहलाद ने इनकार कर दिया, तो उन्होंने अपनी बहन होलिका को, जिन पर आग का कोई असर नहीं होता था, आदेश दिया कि वो उसके साथ होलिका दहन में बैठकर उसका प्राण त्याग दे। अपने पिता की कई चेतावनियों के बावजूद प्रहलाद ने विष्णु की पूजा करना जारी रखा। बालक ने नारायण मंत्र का उपदेश देकर असुर वंश के अन्य छात्रों को वैष्णव धर्म में परिवर्तित करने में सफलता प्राप्त की। इसके बाद उनके पिता ने प्रहलाद को विष देने का निश्चय किया, लेकिन वह बच गए। होलिका दहन संस्कृत में होलिका दहनम या छोटी होली एक हिंदू त्योहार है, जिनमें होलिका नामक राक्षसिनी को दहन का जश्न मनाने के लिए अग्नि प्रज्वलित की जाती है। यह अनुष्ठान बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। यह होली रंगों के त्योहार से पहले मनाया जाता है, जो बसंत ऋतु का उत्सव है। धन्यवाद।